वर्ड और एक एक डिजिट के बारे में जानेंगे। यानी कि मैथ में कोई चीज़ है तो उसके अंदर जाके पढ़ना, ठीक है ना। तो उसके अंदर जाके पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये 4.1 का दूसरा का पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि जितने भी ये क्वेश्चन लिखे होंगे उसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। और द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर में, यानी कि ऐसे फॉर्म में होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस कुछ भी जो भी हो, ठीक है। तो इसमें देखेंगे एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो एक आयताकार कह रहे हैं तो आयत का एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है आयत, ठीक है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का मतलब सारी चीज़ें, आयताकार का मतलब ये जिसमें कुछ ना कुछ लंबाई और चौड़ाई हो, ठीक है। तो ये आयत का फिगर हो गया, ठीक है। भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का मतलब होता है खेत या फिर जो भी कुछ कह सकते हो, खेत लिख देता हूँ यहाँ पे, या फिर भूमि लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर क्या है, क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अब सुनना ध्यान से। यानी कि क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे लिख देता हूँ लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल, यानी कि आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, 528, ठीक है। 528 मीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल। लंबाई मीटर में होगा, चौड़ाई मीटर में होगा, ठीक है। यहाँ पे वही दिखाया गया है कि क्षेत्र की लंबाई मीटर में, ठीक है ना, लंबाई मीटर में और चौड़ाई भी मीटर में। तो क्षेत्र की लंबाई क्या है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यानी कि चौड़ाई इसमें क्या हो सकता है, यही चौड़ाई है जिसे हम बी कहते हैं, ये चौड़ाई है। तो चौड़ाई को हम क्या मान लें, ठीक है ना, कुछ मान लेते हैं चौड़ाई को, क्योंकि चौड़ाई दिया नहीं है। एक्स मान लिए चौड़ाई को। अगर एक्स चौड़ाई को मान लिए तो ये कह रहा है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। कौन अधिक है, लंबाई। यानी कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई कितना है, एक्स। तो इसमें अगर दुगुने, यानी कि दुगुने का मतलब 2 से गुणा, यानी कि 2x, एक अधिक है यानी कि +1, एक अधिक कर दिए यानी कि 2x + 1। तो ये हमारा क्या हो गया, लंबाई, ठीक है। ये हो गया हमारा लंबाई और ये क्या हो गया हमारा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गया। और लंबाई और चौड़ाई का जब गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल, ठीक है। तो दोनों का गुणा करा देते हैं, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करा देते हैं। तो क्या है, लंबाई यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना आयताकार भूखंड का, आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना है, x, और आयताकार भूखंड की लंबाई क्या है, 2x + 1, ठीक है। 2x + 1। तो लंबाई है चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इन दोनों का गुणा करा देते हैं। लंबाई कितना है, 2x + 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x + 1, ठीक है। और चौड़ाई कितना है हमारा, x है सिर्फ, यहाँ पे डाल देते हैं x। अब इसी x से इसमें भी गुणा कराना है और इसमें भी गुणा कराना है। जब गुणा का फॉर्म में तो गुणा कराएंगे, तो गुणा करा देते हैं। x में 2x का गुणा होगा तो क्या होगा, 2x² होता है, ठीक है। x में 1 का गुणा होता है तो क्या होता है, x होता है, ठीक है। कैसे होता है, ये कुछ वीडियोस आप देख लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ये जानना जरूरी है, बेसिक चीज़ है। कैसे आता है, x का पावर क्या है, 1 है, इससे x का पावर भी क्या है, 1 है। तो बेस सेम, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। यहाँ पे 2x है और x है, तो दोनों में गुणा होगा तो 2x², x में 1 का गुणा होगा तो x, और बराबर में कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। या फिर लिखो या फिर नहीं लिखो, तो 2x²। कभी भी घात ही, जिसका जो पावर है, जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा वही आगे रहता है, ठीक है। +x बराबर में क्या है, 528। तो यहाँ पे ये बराबर के उधर है 528 प्लस में, तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 528 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह हमेशा बदल जाता है। तो बराबर में क्या हो गया, यहाँ से गायब ये हो गया तो क्या बचा, 0, यानी कि 2x² + x - 528 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इसे किस रूप में करना था, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, और जो कि हमने कर दिया है, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है
ये भी बड़े कमाल का क्वेश्चन है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो वैसे ही द्विघात समीकरण के रूप में इसे भी व्यक्त कर देना है। तो इसमें क्या करना है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहले वर्ड को समझते, वर्ड को समझना। दो यानी कि दो होगा, ठीक है, यानी कि दो संख्या, पहली संख्या होगी, एक दूसरी संख्या होगी, ठीक है। तो लिख देते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो लेकिन क्रमागत का मतलब समझ लेते हैं। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, लगातार। धनात्मक का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कि जिस पे प्लस हो, यानी कि धनात्मक हो, प्लस हो, ठीक है। और यहाँ पे पूर्णांक का मतलब होता है संख्या 0, 1, 2, 3 या फिर निगेटिव में हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं धनात्मक पूर्णांक चाहिए, यानी कि वैसी संख्या होनी चाहिए जो प्लस में हो, ठीक है। संख्या प्लस में, जैसे कि 1, 2, 3, है ना, ऐसे कुछ संख्या होना चाहिए का गुणनफल, यानी कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या को गुणा करने पर कितना आता है? 306 आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। दो संख्या, यानी कि लिखेंगे पहली संख्या, माना लिख लेना, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या है? x है, ठीक है ना, x मान लिया। तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक, यानी कि ऐसे संख्या लेना है, मान के चलो कि पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या क्या होना चाहिए? 2, यानी कि लगातार होनी चाहिए। अगर मैंने ये 2 ले लिया तो अगली संख्या क्या? 3। मान के चलो यहाँ पे 6 ले लिया तो अगली संख्या क्या होनी चाहिए? 7। अगर ये 19 ले लिया तो अगली संख्या क्या होनी चाहिए? 20। यानी कि लगातार संख्या लेना है, ऐसा संख्या जिसमें 1 जोड़ के लगातार बनाया जाए। जैसा कि मान के चलो कि मैंने ले लिया 50, तो इसमें अगर 1 प्लस करेंगे तभी तो 51 हो रहा है, ठीक है। यानी कि लगातार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा। इट मीन्स कि इसमें x प्लस क्या करेंगे? 1, x + 1 हो गया, यानी कि x हो गया पहली संख्या, दूसरी संख्या x + 1, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक। तो इसे क्या करेंगे आप? गुणनफल, यानी कि इनका कह रहा है पूर्णांकों का गुणनफल क्या है? 306 है, यानी कि दोनों को गुणा करने पर। तो x पहली हो गया संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या क्या है? x + 1, दोनों का गुणा करने पर कितना आ रहा है? 306, ठीक है। इसको गुणा करा दे, x में x का गुणा हुआ तो x², x में 1 का गुणा हुआ तो प्लस में x, बराबर में क्या है? 306। ये बराबर के उधर मैंने बताया था कि साइन चेंज हो जाता है, बराबर के इधर आएगा तो, ठीक है ना। बराबर के उधर किस में है? 306 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो x² प्लस x और ये हो जाएगा -306 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसे स्क्रीनशॉट मारिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है बड़ी आराम से बनाना है, क्योंकि कोई हड़बड़ी नहीं, मैथ में हड़बड़ी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मैथ है अंदर घुस के पढ़ने वाला चीज़, ठीक है। इसमें देखते हैं, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। यानी कि रोहन नाम का कोई लड़का है और उसकी माँ क्या है? 26 वर्ष उससे बड़ी है। तो रोहन को मानेंगे, मान के चलो रोहन की उम्र, है ना, या फिर रोहन की आयु, ठीक है। रोहन की आयु क्या लिख देंगे? x वर्ष। ये हमने माना है कि रोहन की आयु क्या होगा? x वर्ष। क्यों माना है मैं अभी बता रहा हूँ। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, यानी कि 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, ठीक है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो समझना ध्यान से, रोहन की आयु हमने क्या मान लिया? x वर्ष। और रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, ठीक है, माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा? ये कह रहा है कि रोहन की आयु क्या है? x वर्ष है, उससे 26 वर्ष बड़ी है। कौन? उसकी माँ। रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन की आयु है x, तो x में क्या जोड़ देंगे? 26, यानी कि इतना वर्ष क्या है? बड़ी है, ठीक है। ये रोहन की माँ की आयु हो गई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ही हम लोग चलेंगे। उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि इन दोनों का गुणनफल करना है, यानी कि गुणा करना है। गुणनफल का मतलब गुणा होता है, दोनों का गुणा। उनकी आयु यानी कि दोनों की आयु का गुणनफल करना है, यानी गुणा कराना है अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा कराएंगे, लेकिन 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे पहला क्या है? x, ठीक है। ये क्या है? रोहन की आयु,
ठीक है ना। तो एक बार काम करते हैं, एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, रोहन के यानी कि 3 वर्ष पश्चात का यहाँ पे लिख लेना, 3 वर्ष पश्चात, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, रोहन का उम्र जो है, रोहन का आयु जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x+3, ठीक है। क्योंकि 3 जोड़ देंगे, x+3 हो जाएगा, 3 को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये बात की बात है, ठीक है। और रोहन की माँ की आयु जो है, ठीक है ना, माँ की आयु ये कितना हो जाएगा, x+26, ये वाला x+26 यही है पूरा, लेकिन इसमें क्या करना है, 3 और जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा ये पूरा आयु, 26 और 3 29, यानी कि x+29 वर्ष, ठीक है ना। और ये इतना वर्ष है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल, इसका और इसका दोनों का गुणनफल क्या है, 360 है, यहाँ पे दिया हुआ है। दोनों का गुणनफल, दोनों को गुणा करने पे क्या आएगा, 360। तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, x+3, ठीक है, और फिर से गुणा में लिखेंगे x+29, हो गया। और बराबर में क्या लिखेंगे, 360। 360 को कुछ करना नहीं है, इधर लेके आना है बस। x में x का गुणा होगा तो क्या होगा, x², समझना ध्यान से। x में 29 का गुणा होगा तो क्या होगा, 29x, ठीक है। 3 में x का गुणा होगा तो क्या होगा, 3x, ठीक है, 3x हो जाएगा। 3 में 29 का गुणा होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 87 हो जाएगा। 3 में 29 का गुणा हुआ 87, 360 है तो 360। अब देखना ध्यान से, जो जात सेम होगा, पीछे वाले जिसका सेम होगा उसको एक साथ जोड़ देंगे। x है तो दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32x, और प्लस में कितना है, 87, बराबर में क्या है, 360। बराबर के इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 360 हो जाएगा, ठीक है ना। और बराबर में 0, x² प्लस 32x, और प्लस माइनस होगा, क्योंकि कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो क्या होता है, माइनस का साइन आता है, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 273, ठीक है ना, 273 आएगा, घटाएंगे तो बराबर 0। ये फाइनल आंसर हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, और यही हमें लाना था, ठीक है। आगे ये आयु निकालने के बाद आगे वाले में करेंगे, ठीक है। आराम से इस क्वेश्चन को बनाइए। हेलो फ्रेंड्स, अगले चीज़ को हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बहुत आसान से तरीके से समझाऊंगा इसे, ताकि ये समझ में आ जाए चीज़, ठीक है। यहाँ पे दिया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है ना। एक रेलगाड़ी है जो कि क्या कर रही है, सफ़र कर रही है, कितना दूरी तय कर रही है, यानी कि दूरी दे चुका है 480 किलोमीटर समान चाल से दूरी, यानी कि दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 480, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ दूरी 480 किलोमीटर, ठीक है। दूरी तो हो गया, आराम से समझना इसे, दूरी हो गया, ठीक है ना। और कह रहा है कि तय करती है यदि इनकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो, यानी कि 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो चाल अगर कम होगा तो क्या होगा, उसका टाइम तो बढ़ेगा ही, कम समय में ज़्यादा समय लगेगा उसे पहुंचाने में, ठीक है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चाल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, चाल। तो यहाँ पे लिख देंगे चाल, माना चाल क्या है, चाल बराबर x, ठीक है ना। चाल हमने x मान लिया, दूरी हमारे पास दिया हुआ है, चाल ही निकालना है, चाल जो निकालना है उसी को x मान लिए। दूरी दिया हुआ है 480 किलोमीटर, ठीक है ना। तो एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर हमारे पास क्या नहीं है, इसमें चाल है, दूरी है, समय नहीं है, तो हम समय ही निकालेंगे, यानी कि लिखेंगे समय, ठीक है ना, यानी कि समय हमें निकालना पड़ेगा। तो समय बराबर हम डाल देते हैं, क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। समय बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो समय, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक समय भी चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर क्या मान लेंगे, y, ठीक है। समय भी नहीं दिया है तो समय बराबर y, क्योंकि नीचे वाले में समय दिया है 3 घंटा अधिक लेती है, ठीक है, लेकिन किससे अधिक लेती है मालूम नहीं है, तो इसलिए समय को भी हम मान लेंगे, ठीक है ना। अगले में देखते हैं,
अगले में क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, इस चीज़ को इस फॉर्मूले पे लगा देते हैं, यानी कि समय दिया हुआ है, समय कितना है y बराबर दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना है 480 किलोमीटर, ठीक है, बटा चाल कितना है x है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि चाल में यदि हम 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती, यदि 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तब इसकी क्या होती समय, मतलब समय कितना लेता ये, ठीक है ना, 3 घंटे अभी अधिक ले रही है, ठीक है, तो उस समय कितना लेता, तो यहाँ पे दूसरा, ये पहला समीकरण मान लेंगे, ठीक है। दूसरे समीकरण के लिए क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन के अनुसार y है तो क्या करेंगे, 3 घंटा समय अधिक लेती है, यही समय है ना हमारा, समय यही है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है कि समय 3 घंटा अधिक लेती है, यानी कि पहले जो समय था उससे 3 घंटा अधिक, तो यानी कि y + 3 हो जाएगा बराबर 480 है, तो 400 से दूरी तो उतना ही तय करना है, और बटा में x है चाल, क्या है ये x चाल है हमारा, तो चाल में कितना कमी कर दिया जाए, 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया जाए, ठीक है, तो x में क्या कर दिया जाए, 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया जाए, तो ये हमारा दूसरा समीकरण निकल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि सेकंड में से किसको घटाएंगे, सेकंड में से किसको घटा देंगे, फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को, मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, सेकंड्स को फर्स्ट में घटाने पर, तो सेकंड समीकरण क्या है, y + 3, y + 3 में से यदि y घट जाए तो y तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 3 बचेगा, 3 बचेगा, या फिर इसे लिख देता हूँ, क्या है y + 3 में से क्या जाएगा, y जाएगा बराबर, यहाँ पे क्या है 480 बटा में क्या है x - 8 कितना है, और इसे घटा देना है, तो माइनस में क्या लिख देंगे 480 बटा में x, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे, इसमें देखना है कि ये जो है लघुत्तम में आ गया है, इसके y कट जाएगा, क्या बचा 3 बचा सिर्फ, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 बराबर क्या है, 3 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 480 इतना बटा इतना, तो यहाँ से लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेने का है, यदि लघुत्तम नहीं निकलता है तो क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे भी सीधा सीधा गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देते हैं, क्या है x - 8 किससे गुणा करना है, x से, x में गुणा करा दिए, ठीक है। अब ये तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 480 में x का गुणा होगा तो क्या होगा 480x, 480 में x का गुणा होगा 480x, और माइनस बीच में है तो माइनस लगा देंगे, और इस x से 480 में गुणा होगा, इस वाले x से 480 में गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 480x, ठीक है। और ये माइनस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ठीक है, और 8 में 480 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 0 तो 0 हो जाएगा, 8 × 64, यहाँ पे लिखा, निकाल देते हैं 0 का 0, और 8 × क्या हो जाएगा 64 का 4, 6 हाथ में हमारे, 8 × 4 = 32 और 6 क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3840, ठीक है। अब इसका भी नीचे गुणा करा सकते हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों कट जाएगा, 480x प्लस में ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा 3 बराबर, ऊपर बचा 38 40, और नीचे क्या बचा, x में x का गुणा होगा तो x², x में 8 का गुणा होगा तो माइनस में 8x, ठीक है। ये इधर जाएगा तो क्या करेगा गुणा, और ये इधर आएगा तो भाग, ये भाग में है, भाग में कोई चीज़ हो बराबर के उधर जाता है तो किस में बदल जाता है, गुणा में, यानी कि 3 गुणे में क्या आ जाएगा, पोस्ट में आ जाएगा x² - 8x, ये हो जाएगा, और बराबर में क्या हो बचा 3840, ठीक है। ये 3 यहाँ पे किस में गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में, तो x² - 8x, और बराबर में क्या हो जाएगा 3840, और बटा में क्या हो जाएगा, ये गुणा में है, इधर गया तो भाग में, यानी कि 3, ठीक है। अब इतना से कटाएंगे तो 3 एकानम 3, ठीक है, यहाँ पे 3 दूना 6, इसमें का 2 बचा, 2 इधर डालेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 3 8 24, और ये 0 का 0 कट गया, तो कितना बचा x² - 8x बराबर क्या है 1280, 1280 को इधर लाएंगे, बराबर के उधर है, इधर लाएंगे तो x² - 8x माइनस में क्या हो जाएगा 1280 बराबर में 0, ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो
चीज़ों को समझिए, एक एक चीज़, एक एक वर्ड को जानिए, ठीक है ना। वर्ड जब जान जाएंगे तो आपको मैथ अच्छी तरह से बनाना आएगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हर एक जितने भी सवाल पढ़ते हो उस सवाल को क्या करना है कि 2-3 बार 3-4 बार उसे रिवाइज करना है, क्योंकि रिवाइज करने से मैथ आता है, ठीक है। आप सोचेंगे एक बार देख लिया हो गया, ऐसा नहीं है, इसको रिवाइज करिए 3-4 बार तब आएगा आपको, ठीक है। थैंक यू।